This conference will now be recorded. तो मेरे भाई हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें मंथ गिवन थे, बल्कि डेज गिवन थे, तो डेज के हिसाब से ही हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाएं जरा। लिखा हुआ है अ मैन ऑव्स ₹800,000, ₹1,000 एंड ₹200 ड्यू इन 30 days, 60 days and 90 days respectively. If the rate of interest is 6%, when a single payment is made 2020 will discharge all the 3 debts. कहते हैं कि हम एक ही पेमेंट करें, बताओ किस दिन करें, ₹2020 कि ये हमारे सारे डेट्स खत्म हो जाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल था और मैंने ये लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। तो इसलिए कि आप इसको ट्राई करें एक दफा कि आप किस हद तक इसको कर पाते। अच्छा बताएं, ये किसी का क्वेश्चन हुआ भी है? किसी का ये क्वेश्चन हो भी गया है या नहीं? किसी का भी नहीं हुआ? चले फिर देख लें क्वेश्चन। हमारे पास जो डेट्स हैं, $800, $1,000 और $200। 800 30 डेज पे, 1000 60 डेज पे और 200 90 डेज पे। ठीक होगी बात? ये हमारी अमाउंट्स ड्यू है। वो कहता है कि मैं ना ये सारे पैसे देने की बजाय ना मैं पे करना चाहता हूं ₹2020। बताओ कब दूं कि मेरे सारे के सारे डेट खत्म हो जाए। हाँ जी मेरे भाई, आजा जरा वापस। अब इसकी टेक्निक भला क्या होगी कि जब आपने सारे डेट्स की एक ही पेमेंट करनी है। अब कुछ लोगों ने एक बात सोची होगी कि ऐसा कौन सा दिन है कि जिस दिन तमाम डेट्स की वैल्यू 2020 हो जाए, वो दिन हमारी पेमेंट का डे होगा। एक तो होता है ना हिट एंड ट्रायल मेथड, कि पहले हम ऐसे अज्यूम कर लें 40 डेज, फिर हम कर लें 20 डेज, हम ऐसे ही डिफरेंट डेज करते जाएं और जिस दिन वो सारे पैसे 2020 हो जाएं, जिस दिन सारे पैसे 2020 हो जाएं, उस दिन हम सारी पेमेंट्स कर दें। जिस दिन सारे पैसे 2020 हो जाएं, उस दिन हम सारी पेमेंट कर दें।
लेकिन ये तो काफी लेंथी मेथड हो जाएगा। हम फिर क्या करते हैं, या हमें फिर क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं, पहले बात कर लेते हैं, इन तमाम डेट्स को जीरो पे लेकर आते हैं। इन तमाम डेट्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर इन तमाम डेट्स की प्रेजेंट वैल्यू 2020 हो जाए तो हम कहेंगे आज ही सारे पैसे दे दो। लेकिन अगर 2020 से कम होती है, इसका मतलब है हमें कुछ और दिन भी मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए। तो मेरे भाई जरा करना स्टार्ट करें, करना स्टार्ट करें मेरे भाई। जी, पहली बात, पहली प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। P इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस RT, आपको याद होगा फार्मूला, 800 ओवर 1 प्लस रेट कितना है 6%, 0.06, और टाइम है 30 ओवर 365। टाइम हमारा कितना है 30 ओवर 365, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डेज लिखने हैं ना। फिर दूसरा P हमारे पास आ जाएगा 1000 ओवर 1 प्लस 0.06, 60 ओवर 365। फिर आ जाएगा 200 ओवर 1 प्लस 0.06, 90 ओवर 365। जी मेरे भाई बताते जाएं जरा, पहली प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 796, दूसरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 990, तीसरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 197। चेक कर लीजिएगा जरा कि सबकी प्रेजेंट वैल्यू सही आ रही है या नहीं। जी जनाब, टोटल करके बता दें कितना आ गया। वैसे पॉइंट भी लिया करें इसमें। $1983। अगर आज ही सारे पैसे पे करने पड़ते, अगर आज ही सारे पैसे पे करने पड़ते तो 1983 हमें पे करना पड़ता, या 1984। अगर आज ही सारे पैसे, लेकिन हमने पे कितने करने हैं 2020। इसका मतलब है कि 1983 जिस दिन 2020 हो जाएगा उस दिन हम पैसे पे कर देते हैं। तो हम क्या करें, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT, फ्यूचर में हम रख लेते हैं 2020, आज हमारी वैल्यू है 183, 1 प्लस 0.06 और टाइम हम फाइंड कर लेते हैं। मतलब जिस डेट को 1983 2020 हो जाएगा उस डेट को हम पैसे पे कर देंगे। तो हमारे 1983 की वैल्यू 2020 कब हो रही है ये हम फाइंड कर लेते हैं। ओके होगी बात? जी जरा सॉल्व फॉर एक्स कर लें या डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें। जी 0.31 आ रहा है, ये ईयर्स में आंसर है। ईयर्स को डेज में करने के लिए, ईयर्स को डेज में करने के लिए क्या करते हैं, हाँ जी जनाब, क्या करोगे 2020 को डिवाइड कर देंगे 1983 पे, माइनस कर देंगे 1 और डिवाइड कर देंगे 0.06 पे,
जी जनाब, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन की बात। एक बार जरा कर लें, इसकी प्रेजेंट वैल्यू दोबारा देख लें। 800 को डिवाइड करो जरा 1 प्लस, ये मेरे पास कैलकुलेटर एक दफा देखने दें। क्योंकि आंसर जो आ रहा है ना, वो आंसर कोई अजीब सा ही आ रहा है, क्योंकि टोटल पैसे हमने कितने देने थे? 2000। हाँ सही है, क्योंकि 2000 की बजाय हम 2020 दे रहे हैं, तो 90 दिन के बाद का ही आंसर आएगा। बिल्कुल सही आंसर है। इस 0.31 को मल्टीप्लाई कर दे 365 से, जो आंसर गिवन है ना वो सही नहीं गिवन, तकरीबन 113 दिन आंसर आ रहा है। जो ये आंसर लिखा हुआ है ना, ये सही नहीं है। ओके की बात। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ लोगों ने कहा है क्वेश्चन नंबर 21, ये बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 अच्छा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं मिसेस बशीर प्लान्स टू परचेज अ टीवी, she has been offered option of paying 2000 down payment and 3000 after 4 month। मतलब मिसेस बशीर को दो ऑफर्स हुई हैं कि आज डाउन पेमेंट कर दें 2000 और 4 महीने बाद दे दें 3000। ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1। या वो कहते हैं आप ऐसा करो 3000 अभी दे दो डाउन पेमेंट और 2000 5 महीने बाद दे देना। दूसरी ऑप्शन उसको दे रहे हैं कि जनाब अभी आप ऐसा करो कि 3000 दे दो और 5 महीने बाद 2000 देना। ये है ऑप्शन 2। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ मिसेस बशीर के लिए कौन सी ऑप्शन बेस्ट है। हमसे ये पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से मिसेस बशीर के लिए ऑप्शन कौन सी बेस्ट है। मतलब हमने दो ऑप्शंस को कंपेयर करना है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दोनों ऑप्शन में 5000 हैं तो फर्क तो कोई नहीं है। दोनों ऑप्शन का टाइम चेंज है, टाइम डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन का टाइम सेम कर देते हैं किसी भी एक टाइम पे, फिर कंपेयर कर लेंगे। जो मिसेस बशीर के लिए लोअर अमाउंट आएगी वो उसके लिए बेस्ट होगी। तो आप ऐसा करो, ऑप्शन 1 का भी टाइम 0 पे ले आओ, दोनों अमाउंट्स को 0 पे ले आओ, और ऑप्शन 2 की भी दोनों अमाउंट्स 0 पे ले आओ। इस 4000 को 0 पे लेकर आएंगे तो इसका पी फाइंड करेंगे या ए। 3000 को 0 पे लेकर आएंगे तो पी फाइंड करेंगे या ए। पी करो जरा इसका पी फाइंड। 3000 ओवर 1 प्लस 0 पॉइंट रेट क्या है, 9%, 9%। 0.09 इंटू 4/12। जी जनाब, 4/12 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.09 से, जो आंसर आ गया उसमें 1 ऐड कर दिया और 3000 पे डिवाइड कर दिया, तो 2 1
2912.62 2912.62 और टोटल अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं ऑप्शन 1 के अंदर 4912.62। ऑप्शन 1 में जो मिसेस बशीर पे कर रही है टोटल अमाउंट अगर एक डेट पे लेकर आज चेक की जाए तो 4912.62। इसी डेट पे ऑप्शन 2 के अंदर जो पेमेंट हो रही है चेक कीजिएगा जरा, 2000 का पी फाइंड करो। 1 + 0.09 × 5/12 कितना आ रहा है? 1379। 1927.71 1927.71 और टोटल अमाउंट कितनी होगी? 3000 इसमें ऐड कर दें, 4927.71। बताओ मिसेस बशीर के लिए ऑप्शन 1 बेटर है या ऑप्शन 2 बेटर है? ऑप्शन 1 उसके लिए बन रही है 4912 रुपए, ऑप्शन 2 उसके लिए बन रही है 4927 रुपए। तो जो उसके लिए जाहिर सी बात है उसने तो पैसे देने हैं। जो ऑप्शन 1 है वो लोअर अमाउंट आ रही है और वही ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है। क्लियर होगी बात? जी आगे चलें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कहा, अच्छा बाकी सबके क्वेश्चन हुए होने चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर मसला खराब है। सबके क्वेश्चन हुए होने चाहिए। क्लियर होगी बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद जो मुझे क्यूरी मिली है वो क्वेश्चन नंबर 36 और 37 की मिली है। अच्छा 26 भी है। 26 तो यार कोई हाल नहीं तेरा उस्मान। 26 तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है अ डेट इज ड्यू एट 6 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। कहता है बताओ दूसरे महीने पे क्या डेट होगा, छठे महीने पर क्या होगा, 9वें महीने पर क्या होगा। देखें, अच्छा हारिस का मैसेज आया कि इन्होंने दिमाग घुमा दिया है। हारिस भाई कौन सा क्वेश्चन ने दिमाग घुमाया है? आप हुक्म करें, हम उस क्वेश्चन को घुमा देंगे। 6 मंथ पे 2000 ड्यू है, राइट। कहता है छठे महीने पे, कहता है दूसरे महीने पे क्या वैल्यू होगी और 9वें महीने पे क्या होगी और 6 मंथ पे क्या होगी। लो मेरे भाई, उसने कहा इस 2000 का दूसरे महीने पर लेकर आएंगे तो दूसरे महीने की वैल्यू आएगी, छठे महीने के ऊपर ये 2000 होगा और इस 2000 को यहां पर लेकर जाएंगे तो 9वें महीने की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा 2000 को जब 2 पे लेकर आएंगे, 2000 को जब 2 पे लेकर आएंगे तो मुझे बताओ इसका पी फाइंड करोगे या इसका ए फाइंड करोगे? 2000 को जब नहीं बताएगा उस्मान, अच्छा उस्मान ने बता दिया पी, तो इसका पी आ जाएगा 2000 ओवर 1 + 0.06 और टाइम है 4 महीने। आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया इसका? कितना आंसर आ रहा है? लगता है आप लोगों ने काम नहीं किया, किया होता तो आपने फौरन आंसर बता देना था, आपका आंसर मौजूद होता आपके पास। 1960.78
और इसी 2000 को 9 पे चेक करें, इसी 2000 को 9 पे चेक करेंगे तो ए फाइंड कर लेंगे। इसी 2000 को उठाएंगे और 9 पे लेकर जाएंगे, 3/12, और छठे महीने के ऊपर ये 2000 ही होगा क्योंकि 6 के ऊपर ये मौजूद है। छठे महीने के ऊपर ये 2000 ही होगा। चलें जी, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में किसी ने कहा है, क्वेश्चन नंबर 28, ये बताते जाना जो सवाल आपसे नहीं हुआ। हारिस भाई, अगर इन सवालों ने आपको घुमाया है तो घूम जाएं, तब ये सवाल घूमेंगे। ठीक है, फाइनेंस मैंने पहले ही कहा था, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब तो फिजिकल क्लासेस का हमें ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि 7 जून को अगर खुलती हैं तो 2 हफ्ते भी बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि 18-19 जून को तो ऑलमोस्ट आपके पेपर स्टार्ट होने की डेट है। इसलिए हमें फिर मजबूरी के तहत ये काम करना पड़ गया। अब तो बस ये है कि कोई बेसिक सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक हो सकता है, या मैं कोशिश करूंगा कि वो भी ऑनलाइन करवा दूं कि आप लोग घर में अब बैठ के आसानी से पढ़ लो। जी जनाब, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कहते हैं मिस्टर जहीर ओपनड 2 अकाउंट्स टू ग्रो अप बाय सिंपल इंटरेस्ट। कहते हैं उसने 2 अकाउंट खोले और सिंपल इंटरेस्ट के साथ वो ग्रो कर रहे हैं। द फर्स्ट अकाउंट विद द प्रिंसिपल ₹2500 और वो बढ़ रहा है 8% के हिसाब से, एंड सेकेंड अकाउंट विद प्रिंसिपल 4400 और वो बढ़ रहा है 10% के हिसाब से। कहते हैं कितने टाइम में सेकेंड अमाउंट बिकम डबल ऑफ द फर्स्ट अमाउंट, इन हाउ मेनी इयर्स दिस हैपेंड, एंड व्हाट वर द दोनों अमाउंट्स कितनी होंगी। कहता क्या है, हमारे पास 2 अकाउंट है, मिस्टर जहीर के 2 अकाउंट है। एक को हम क्या देते हैं अकाउंट नंबर 1 और एक को क्या देते हैं अकाउंट नंबर 2। अकाउंट नंबर 1 में वो कितने पैसे उसने जमा करवाए, 2500 8% के हिसाब से, 2500 8% के हिसाब से, पी 2500 और रेट 8%। इसको P1 कह देते हैं, इसको R1 कह देते हैं, जरूरत नहीं है वैसे। दूसरे में वो कह रहा है कि दूसरे में उसने पैसे जमा करवाए हैं 4400 10% के हिसाब से, रेट उसका कितना है 10%। कहता है कितने टाइम के अंदर, कितने टाइम के अंदर द सेकेंड अमाउंट बिकम डबल ऑफ द फर्स्ट अमाउंट। सेकेंड अमाउंट मतलब A2 बिकम डबल ऑफ फर्स्ट अमाउंट। कहता है सेकेंड अमाउंट A2 मतलब दूसरे अकाउंट के पैसे पहले अकाउंट से डबल हो जाएंगे। कहता है ये किस दिन होगा, मतलब टाइम फाइंड करना है। हम दोनों ए का फार्मूला लगा देते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा P2 into 1 plus R2T, 2 into P1 into 1 plus R1T। टाइम हमने फाइंड करना है। P2 है 4400, 1 प्लस रेट है उसका 10% और टाइम हमने फाइंड करना है। 2 into 2500, 1 प्लस रेट इसका है 8% और टाइम हमने फाइंड करना। डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो या सॉल्व फॉर एक्स कर लो, जो आपका दिल करता है। 4400 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4400 को अंदर मल्टीप्लाई किया
प्लस 440 t इज इक्वल टू 5000 है, प्लस 5000 को अंदर 0.08 से मल्टीप्लाई कर दिया, 400 आ गया। डन। अब मजीद सिंप्लीफाई कर लो, 440 में से 400t माइनस किया तो 40t, 5000 में से 4400 माइनस किया तो 600, t कितना आ गया? 5000 में से जी 600 को डिवाइड कर दो 40 पे, 15 इयर्स, 15 साल बाद आपके जो अकाउंट में पैसे पड़े हैं ना, A2 के पैसे A1 से डबल हो जाएंगे, यानी A2 में जितने पैसे होंगे वो A1 से डबल होंगे। और वो कहता है मुझे बताओ 15 साल में A1 में कितने पैसे होंगे और A2 में कितने पैसे होंगे। A1 का फार्मूला बनेगा P into 1 plus RT और A2 का भी यही फार्मूला बनेगा P into 1 plus RT। 15 सालों के लिए फाइंड कर लो, A1 में कितने पैसे जमा करवाए हैं? 2500 into 1 plus 0.08 और टाइम है 15 साल। इसके पैसे देखो कितने आ गए और A2 के पैसे चेक कर लो, 4400 into 1 plus 0.10 और इसका भी 15 साल, 11000। अब चेक कर लो 15 साल बाद A2 के अंदर A1 से डबल हो गए। दोबारा सुने जरा, ये इक्वेशन अंग्रेजी में लिखी हुई है, वो कहता है सेकंड अकाउंट बिकम डबल ऑफ फर्स्ट अकाउंट। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं या इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि जैसे कि जो सेकंड अमाउंट है, जो सेकंड अकाउंट है वो डबल है, बिल्कुल वो डबल है, लेकिन वो डबल किसका है? डबल उसके साथ मल्टीप्लाई होना है। वो जिसका डबल बना रहे हो मल्टीप्लाई हमेशा उससे होता है। या आपको मैं सादा अल्फाज में बताता हूं, जो छोटी अमाउंट होगी ना, प्लस करना होगा या मल्टीप्लाई करना होता है उसके साथ होता है, क्योंकि सेकंड अमाउंट तो डबल है इसलिए मल्टीप्लाई फर्स्ट अमाउंट से हो रहा है। हाँ जी, कुछ पल्ले पड़ा? हारिस, आपको कुछ समझ लगी? हारिस कहीं चला तो नहीं गया? हारिस सामने आओ जरा, हारिस सामने है, हारिस। हाँ जी, समझ लगी हारिस भाई? बाकियों को अगला क्वेश्चन कौन सा बताएं? यार सारे कहोगे सारे करवा दूंगा, लेकिन ये है कि अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इसके बाद क्वेश्चन बताएं। 28 के बाद 36, 37 वो अभी नहीं किए हमने। 36, 37 ये अभी नहीं कर किए हमने, 35 तक करने थे, 35 तक करने थे। क्वेश्चन नंबर 30 की क्यूरी मिली है, 30 पे आ जाए। अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा क्वेश्चन। ये जरा गौर फरमाए, ये वही वाला क्वेश्चन है, मिस्टर जहीद 2 महीनों में 1000 ड्यू था, 6 महीने में और ये in how many years he should make single payment discharge 3 debt at the rate of 6%। ये अब हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सबका P फाइंड करेंगे, A को 4000 रखकर सॉल्व कर लेंगे। ये वही क्वेश्चन ये हो चुका है हमारा। और कोई क्वेश्चन बताएं 30 के अलावा? इसका मतलब है बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। चलिए जी, एक बंदे ने कहा है कि हमें क्वेश्चन नंबर 19 में, 19 का है, किस कौन सा क्वेश्चन का है?
कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस टाइम के ऊपर रखना है। एक बात याद रखें, अगर ना बताया हो तो जो डेट मर्जी रख ले, अगर बता दिया हो तो उसी डेट को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो जो डेट मर्जी रख लो आंसर बराबर आता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि ऐसा वो लाजमी बताएगा आपको, ठीक है, पेपर में वो लाजमी बताएगा। एक बंदे ने क्वेश्चन नंबर 27 भी कहा है, जी क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है, मिस्टर खान invested two sum of money on a simple interest. The first was 2200 invested at the rate of 8% per annum, and the second 1960 at the rate of 10% per annum. The two sum were allowed to grow till both amounts to the same figure in how many years? कहता है कितने सालों बाद ये दोनों अमाउंट सेम हो जाएंगी। ये तो बिल्कुल सिंपल से हो गया सवाल। हमने क्या करना है, A1 और A2 को बिल्कुल बराबर रख दो। अभी तो हमने सवाल किया था ना A2 इज इक्वल टू 2A1, क्योंकि उसने कहा था सेकंड इज डबल ऑफ फर्स्ट। इसमें वो कहता है दोनों अमाउंट बराबर हो जाए, इसका भी फार्मूला आ जाएगा P इंटू 1 प्लस आर टी, इसका भी फार्मूला आ जाएगा P इंटू 1 प्लस आर टी। जो अमाउंट 1 है वो 2200 है 8% के हिसाब से, 2200 8% के हिसाब से टाइम हमने फाइंड करना है। और दूसरा है 1960 10% के हिसाब से टाइम हमने फाइंड करना है। सवाल खत्म हो गया, यहां से टी फाइंड हो जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे तो यहां से टी फाइंड हो जाएगा जो कि 12 साल आ रहा है। फिर यही 12 इसमें पुट करेंगे या इसमें पुट कर दें, आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि उसने कहा दोनों इक्वल अमाउंट होनी चाहिए। डन होगी बात, क्लियर है, चलेगी। और क्वेश्चन खत्म। ये जो इससे आगे सवाल है ये मैं आपको, ये क्योंकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कल मैं सिखाऊंगा आपको। फिलहाल आपने जो क्वेश्चन करने हैं उन पे आ जाए, वो है क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन। आ जाए जरा, क्वेश्चन बैंक निकाल लें, चैप्टर नंबर 5। ट्वेंटी क्वेश्चन हमारे हो गए थे, 20 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। उससे आगे हमने करने हैं। सेल्फ टेस्ट वाले क्वेश्चन निकालें। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। आपने जो क्वेश्चन करना है 21, ये सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं। जो मैं क्वेश्चन कहूंगा सिर्फ वही करना है आपने। 21, 22, 23, 24, उसके बाद फिर 26, फिर आपने करना है 28, 29, 30, 31, 32,
फिर आपने करना है मेरे भाई सवाल 36, 37, और कुछ अच्छे क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। चलो फिलहाल ये बेसिक कर ले, कल हमारा इंशाल्लाह कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और यही क्वेश्चन आपने करने हैं अभी इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बैंक के, जो मैंने आपको निशान लगवाए हैं। कल इंशाल्लाह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हम कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज।